हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। ये हमारे ऑडिटिंग के सीरीज़ की वीडियो है और मैं यहाँ इंटरनल चेक चैप्टर करवा रही हूँ और ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर अभी तक आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए और उससे आपकी इस वीडियो की अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा अच्छी होगी। सो नाउ स्टार्ट विद द वीडियो दैट इज़ इंटरनल ऑडिट। जो लोग इस सीरीज़ को पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको ये टॉपिक थोड़ा इजी लगने वाला है, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग के फर्स्ट पार्ट में मैंने इंटरनल ऑडिट को डिस्क्राइब किया था। देखिए, डेफिनेशन पढ़ने के पहले एक चीज़ जान लीजिए कि इंटरनल ऑडिट में ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिपेंडेंट और क्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट करती है जो कि कंपनी का इंटरनल ऑडिटर होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले हर ट्रांजैक्शन को चेक करता है और वेरीफाई करता है कि वो ऑथेंटिक है या नहीं। सारे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को भी वेरीफाई करता है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले डे टू डे ऑपरेशन पर भी नज़र रखता है, जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के फिनेंशियल पोजीशन पर असर पड़ने वाला होता है। यानी कि फिनेंशियल ट्रांजैक्शन या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के साथ ही वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस में भी होने वाले चीज़ों में सजेशन देता है। देखिए, जो फाइनल ऑडिट होता है ना, जो ऑडिटर साल में एक बार आता है ऑडिट करने के लिए, वो क्या करता है, पूरे साल जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट के द्वारा उनको चेक करता है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं। यानी कि जो भी फाइनल अकाउंट बनाया गया है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं, सारे ट्रांजैक्शन सही हैं या नहीं, उनको वेरीफाई करता है। सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटी के फिजिकल एग्जिस्टेंस, उनके पोजेशन, सब कुछ को चेक करता है। लेकिन सारे ट्रांजैक्शन होने के बाद और एक रिपोर्ट देता है अपने क्लाइंट को कि हाँ, कहाँ कहाँ उसको लूप होल्स देखने को मिले, सारे चीज़ें सही हैं यानी जो भी वो फाइंड आउट करता है उसको अपने एक रिपोर्ट में लिखता है। लेकिन इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि ऑडिटर अपॉइंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एक क्वालिफाइड पर्सन होता है ऑडिटर के लिए और वो ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को चेक करते रहता है डेली बेसिस पे, कंटिन्यूअस बेसिस पे। यानी कि वो इंटरनल है, वो अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हुआ, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वो अपॉइंट किया गया है, तो वो बस चेक करते रहता है कि सारे ट्रांजैक्शन सही हो रहे हैं या नहीं, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ऑथेंटिक है या नहीं, और सारे पोस्टिंग सही हो रही है या नहीं, और सारे चीज़ों को मेज़र करता है, इवेलुएट करता है, ताकि जितने भी ऑपरेशंस चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो इफेक्टिव और इफिशिएंट वे में चलते रहें। वो ऑडिटर जो होता है इंटरनल ऑडिटर, वो इंटरनल ऑडिट के दौरान सिर्फ अकाउंटिंग के चीज़ों को वेरीफाई नहीं करता या फिर फिनेंशियल चीज़ों को वेरीफाई नहीं करता। वो अकाउंटिंग के साथ साथ फिनेंशियल और अदर मैटर जो कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, वो सारे चीज़ों में अपना पक्ष रखता है, अपने सजेशंस भी देता है ऑर्गेनाइजेशन के हेड को, मैनेजमेंट को, कि हाँ क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो वो सजेशन देता है। ठीक है, वही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। इंटरनल ऑडिट इज द रिव्यू ऑफ ऑपरेशंस एंड रिकॉर्ड्स अंडरटेकन विद इन अ बिजनेस बाय स्पेशली असाइंड स्टाफ ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। Internal audit has been defined as the independent appraisal of activity within an organization for the review of accounting, financial and other business practices as a protective and constructive arm of मैनेजमेंट। यानी कि इंटरनल ऑडिट क्या है, एक रिव्यू है, रिव्यू करवाना, यानी कि सारे बिजनेस ऑपरेशन जो भी रिकॉर्ड किए गए हैं एक बिजनेस के अंदर में, उनको रिव्यू करवाना। किसके द्वारा? एक इंडिपेंडेंट स्टाफ के द्वारा कंटिन्यूअस बेसिस पे। और वो रिव्यू क्या करता है? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिव्यू करता है, फिनेंशियल टर्म्स को रिव्यू करता है और सारे बिजनेस प्रैक्टिसेस को रिव्यू करता है। और रिव्यू करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैनेजमेंट को प्रोटेक्ट करना और उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, यानी मैनेजमेंट को ग्रोथ करवाना, है ना। इट इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल which functions by measuring and evaluating the effectiveness of other type of control। ये एक टाइप का कंट्रोल है जो क्या करता है, और भी होने वाले कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल फंक्शंस किए जा रहे हैं उनको मेजर करता है, उनको इवेलुएट करता है कि बाकी जो फंक्शंस निभाए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली किए जा रहे हैं या नहीं।
अब इंटरनल ऑडिट हम क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है? नंबर फर्स्ट, टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड स्टैटिकल रिकॉर्ड्स प्रेजेंटेड टू द मैनेजमेंट। ये वेरीफाई करने के लिए कि जो भी रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट के सामने कंपैरेटिव स्टडी के लिए दिए गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं या नहीं। नेक्स्ट वन, to comment on the effectiveness of the internal control system and internal check system in force and to suggest means to improve them। यानी कि जो भी internal control system रन कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो इफेक्टिव है या नहीं। मैंने अभी बताया ना कि जितने भी ये एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम है इंटरनल ऑडिट जो दूसरे कंट्रोल सिस्टम को इवेलुएट करता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे रन कर रहे जितने भी कंट्रोल सिस्टम हैं उनको मेजर करता है, उनको इवेलुएट करता है कि वो इफेक्टिवली रन कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट, टू फैसिलिटेट द अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, क्योंकि ये कंटिन्यूअस बेसिस पे होते रहता है, यानी कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं और उनको वेरीफाई कर लिया जाता है। तो ये अर्ली बेसिस पे किसी फ्रॉड या किसी एरर को डिटेक्ट करके उसको प्रिवेंट करने का काम किया जाता है। Next, to ensure that the standard accounting practices to be followed by the organization are strictly followed। यानी कि ये इंटरनल ऑडिट होने से क्या एक फायदा होता है कि आपके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए जा रहे हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं या नहीं, वो फॉलो किया जा रहा है नहीं, इसको चेक करना टाइम टू टाइम जरूरी होता है और ये हो जाता है इंटरनल ऑडिट में। यानी टाइम टू टाइम चेक हो जाता है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट, तो कहीं भी कोई भी एरर है तो बहुत ही आराम से डिटेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट, टू कंफर्म दैट द लाइबिलिटीज हैव बीन इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स लिटिमेट एक्टिविटीज, यानी कि कंफर्म किया जाना। अब ऑब्वियस ही बात है ना, हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट देखेंगे, फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट देखेंगे तो एसेट्स को भी वेरीफाई करेंगे और लाइबिलिटीज को भी वेरीफाई करेंगे। तो एसेट के भी फिजिकल एग्जिस्टेंस को चेक करेंगे, लाइबिलिटीज के भी फिजिकल एग्जिस्टेंस को चेक करेंगे, ये भी देखेंगे कि लाइबिलिटी सही में है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कोई फेक लाइबिलिटी को मेंशन कर दिया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको कंफर्म करना कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही इनकर किया गया है, कोई काल्पनिक चीजें नहीं है। टू एग्जामिन द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू एसेट एंड द यूजेस टू विच दे आर पुट, ये भी देखता है कि जो एसेट्स हैं वो जिस यूज के लिए लाए गए हैं वो यूज उस प्रकार से किया जा रहा है या नहीं, और एसेट का कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा। टू अंडरटेक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फॉर द मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट चाहे, अगर उसको लगता है कि किसी यूनिट में किसी तरह का कोई फ्रॉड हो रहा है तो मैनेजमेंट एज अ इन्वेस्टिगेटर भी उसको अपॉइंट करके इन्वेस्टिगेशन पे डाल सकता है किसी पर्टिकुलर अंडरटेकिंग में। यानी कि कोई डिपार्टमेंट है, फिनेंस डिपार्टमेंट में अगर मैनेजमेंट को लगता है कि कहीं पे फ्रॉड हो रहा है तो वो जो इंटरनल ऑडिटर है वो एज एन इन्वेस्टिगेटर वहां पे जाएगा और इन्वेस्टिगेशन करेगा कि कहाँ पे फ्रॉड देखने को मिल रहा है। Next, to identify the authorities responsible for purchasing assets and other item as well as disposal of the asset, यानी कि सारे अथॉरिटीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो सही से निभाया जा रहा है या नहीं। जैसे कि एसेट को परचेस करने से लेकर डिस्पोज करने तक जो अथॉरिटीज उसमें रिस्पॉन्सिबल हैं वो सही से अपना वर्क कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि सिर्फ यहाँ पे मॉनिटरी चीज़ों को वो ऑडिट नहीं करता है, वो सारे चीज़ों को चेक करता है, सारे चीज़ों को वेरीफाई करता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद अब देख लेते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, यानी कि दोनों में फर्क क्या है, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट के बीच में फर्क क्या है। तो इंटरनल चेक का वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, आप प्लीज उसको चेक कर लीजिए। इंटरनल चेक को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अब देखिए, इंटरनल चेक इज एन अरेंजमेंट ऑफ duty is allocated in such a way that the work of one clerk is automatically checked by another, while internal audit is an independent review of operation and record undertaken by the staff specially appointed for the purpose। अब इंटरनल चेक में क्या होता था कि सारे स्टाफ का जो अरेंजमेंट होता था कि इस तरीके से उनको अरेंज किया जाए कि ए के वर्क को बी ऑटोमेटिकली चेक कर ले, है ना। यानी कि एक काम को एक ही क्लर्क शुरू से अंत तक नहीं करेगा, सारे काम को अलग अलग लोग को असाइन किया जाएगा और अलग अलग लोग उस काम को करेंगे, जिससे क्या होगा कि एक क्लर्क के काम को दूसरा क्लर्क ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा।
ये अरेंजमेंट था, ड्यूटीज का अरेंजमेंट था इंटरनल चेक में। लेकिन इंटरनल ऑडिट में क्या है कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन जो है वो रिव्यू करेगा बिजनेस के ऑपरेशंस को, उसके रिकॉर्ड्स को, है ना, वो उसी पर्पस के लिए अपॉइंट ही होता है। यानी कि वहां पे क्या था, इंटरनल चेक में एक अरेंजमेंट था ड्यूटीज का, और यहां पे क्या है कि इंडिपेंडेंट पर्सन का रिव्यू है रिगार्डिंग द ऑपरेशंस एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट वन, in internal audit a separate salaried staff of internal auditor is entrusted with the audit work, but in internal check there is no separate staff appointed specially for this purpose। यानी कि इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि एक सेपरेट इंटरनल स्टाफ अपॉइंट किया जाता है सैलरी बेसिस पे। जो क्या होता है, इंटरनल ऑडिटर होता है, वो ये चेक करता है कि जो भी वर्क किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो बिल्कुल सही किया जा रहा है। वो ऑडिट वर्क को परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन में। वहीं इंटरनल चेक में क्या होता है, ऐसा कोई सेपरेट स्टाफ अपॉइंट नहीं किया जाता, बल्कि जो ऑलरेडी अपॉइंटेड क्लर्क्स हैं उनको इस तरीके से अरेंज किया जाता है, इस तरीके से उनको टास्क असाइन किया जाता है कि ऑटोमेटिकली एक क्लर्क के काम को दूसरा क्लर्क चेक कर ले, है ना, with which they proceeds and carry on checking at the same time। यानी अपने काम को भी करें और पिछले क्लर्क के किए गए काम को भी चेकआउट कर लें। नेक्स्ट वन, in internal audit the work of a clerk is checked by an internal auditor after the former has finished the work, while in case of internal check the work of one clerk is automatically and independently checked by another simultaneously। यानी कि इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि जो भी क्लर्क वर्क परफॉर्म कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उसको चेक करने के लिए कौन होता है, इंटरनल ऑडिटर होता है जब काम फिनिश हो जाता है तो। लेकिन यहां पे क्या है, जब वर्क चलता रहता है, इंटरनल चेक में क्या है कि जब वर्क चलता रहता है, सारे क्लर्क मिलकर के काम को कर रहे होते हैं, उसी के दौरान एक क्लर्क दूसरे क्लर्क के काम को ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है। नेक्स्ट, in internal audit errors and fraud which have been already committed can be discovered, है ना, but the system of internal check is so devised that the possibilities of error and frauds are reduced to minimize। internal audit में क्या होता है कि जो error और fraud है जो already कुछ समय पहले हो चुका है वो आप डिटेक्ट कर लेते हैं बहुत ही आराम से, क्योंकि वो बंदा बैठा ही है एरर एंड फ्रॉड को डिटेक्ट करके प्रिवेंट करने के लिए, है ना। लेकिन इंटरनल चेक में क्या होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट है, ऐसा डिवाइस है जो कि एरर एंड फ्रॉड को मिनिमाइज किया जा सकता है। ये नहीं है कि आप उसको डिटेक्ट कर पाएंगे, बल्कि उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। मैं हर दिन यहाँ कॉमर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक की वीडियो अपलोड करती हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।